चप्पल। इससे इलाज कीजिएगा। यही इलाज है मेरे पास। मनीष कश्यप के लिए फिर ये है। बताओ, बकवास बखा देंगे यहाँ से। अब हम लोग दलाली मत करो, दलाली मत करो। इस तरह से मनीष कश्यप को धमकी मिली है पप्पू यादव की जो टीम है, क्या लग रहा है आपको? सही मिली है गलत? कौन है ये दलाल मनीष कश्यप? अरे मनीष कश्यप जनता की है। जनता का लिए तब था जब तक वो पार्टी जुड़ा नहीं था। अच्छा, मैं पार्टी के लिए जुड़ा हूँ। हाँ, पर कांग्रेस को कोसता हूँ कि नहीं कोसता हूँ? क्यों कोसते हैं? क्योंकि वह ये जनता के मुद्दे नहीं उठाती तो उसको बोलता हूँ। अरे जनता का भरोसा हम पहले आप मेरी बात समझिए। मनीष कश्यप जब पहली बार जेल गया, बिल्कुल, तो मैंने बहुत से लोगों ने उसके खिलाफ इंटरव्यू दिया कि ये है वो है, तो उसने कहा कि बिहार का पुल खराब है, ये खराब है, वो खराब है। आवाज नहीं उठाना चाहते क्या? अब जब सरकार बन गई हाँ, और उसने भाजपा का गले में पट्टा डाल लिया, हाँ, तो उसका जुबान हो गई बंद। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, कोई भी आदमी हाँ, बोलिए। हीरो कैसे बनता है? कैसे बनता है? जनता को लूट करके, जनता को सहयोग करके। अरे जनता का सहयोग करके हीरो बना है, जनता का हीरो है वो। जनता का हीरो है। हाँ। ओहो, दलाली का हीरो नहीं है। नहीं दलाली का क्या, जनता की। आप बताओ, जो जनता के लिए रोते हुए जेल गया था, हाँ, तेजस्वी यादव मुख्य डिप्टी सीएम थे, वो आज पट्टा पहन के बढ़िया फॉर्च्यूनर से चमक रहा है। अब जितने पुल टूटे उसका एक भी वीडियो आया आज तक? अच्छा, बताओ लो। किसके काल में बना? मैं तुमसे किसके काल में बना था? नीतीश काल में बना था। हाँ। 2021 में है। हाँ। और नीतीश के काल के बाद फिर वो समय आया, हाँ, पर एक वीडियो बना, हाँ, चुप क्यों हो गए? देखो, बिहार का बेटा माना जाता है पप्पू यादव, बिहार, सन ऑफ पप्पू यादव, सन ऑफ बिहार पप्पू यादव। पूछो क्यों? जब बाढ़ होती है तो ऐसे नोट बहता है, राशन बढ़ता है, लोग पप्पू यादव को आज भी बिहार में याद करते हैं कि बिहार का शेर है पप्पू यादव। क्या बात करते हो तुम? ज्यादा आवाज उठाए हैं। आवाज की बात, आवाज नहीं, दलाली खाने, आवाज उठाया दलाली खाने के लिए। और यहाँ घरों को बनाने में, लोगों को खाना पहुंचाने में, लोगों को आर्थिक मदद बनाने पप्पू यादव ने पूरे बिहार में काम किया। जब वो सांसद नहीं था, कोई पद नहीं था, तब भी उसने जनता की सेवा की है। अच्छा। तो ऐसे लोगों को, और सही कहा उसने कि 10 मिनट के लिए सरकार हमको दे दे, ऐसे पिसनोई को हम मिटा देंगे मिट्टी में। कौन मिटाएगा? पप्पू यादव ने कहा, और बिल्कुल सांसद। जीने का अधिकार उनका नहीं है? क्यों? सलमान खान जीने का अधिकार नहीं है? तो जीने का क्या, उसको मिट्टी में मिला दिएगा? तो भाई आप ये बताओ, जब दो आलों का इनकाउंटर हो जा रहा है बहराइच में, उसको पुलिस उड़ा दे। भाग रही थी पंडित जी, आप तो समझ देश छोड़ के भाग रहा है। अच्छा, वो देश छोड़ के भागा तो इनकाउंटर हो गया, भाग रहा है, पकड़ा। पुलिस को कैसे मालूम चल के भाग रहा था? और 3-4 दिन बाद पुलिस पहुंची है, और जब दंगा हुआ तब नहीं पहुंची। तो ऐसे दलालों का आवाज वहां नहीं उठता है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, बिहार में जब छात्रों का आंदोलन होता है, मनीष कश्यप मर जाता है, मर जाता है मनीष कश्यप। गरीबों का आवाज उठाता है मनीष कश्यप। गरीबों की आवाज अगर सही तरीके में उठाता है तो कोई ना, वो संत बालूकी महाराज है, पूरा दुनिया जानती है कि हमने अपनी पार्टी को भी नहीं छोड़ा गरीबों के लिए। हिमाचल का हो, किसी का मुद्दा हो, धार्मिक हो, अधार्मिक हो, जहाँ जनता को परेशानी हुई है वहाँ हमने बोला है। क्या मनीष कश्यप की बात करते हो? पार्टी के लिए बोलते हैं। जेल जाने से पहले जो मनीष कश्यप पुल दिखाता था भाजपा में ज्वाइन होने के पहले, आज बिहार के पुलों के बारे में क्यों नहीं बोल रहा? अगर मैं पार्टी दलाली मत करो, दलाली मत करो। क्योंकि तुम्हारे ही चैनल का इंटरव्यू है जिसमें मैंने ईवीएम के लिए पूरे विपक्ष को तड़ा है। हम जो कहते हैं उसका सबूत रख के बात करते हैं। हम मनीष कश्यप दलाली वाला काम नहीं करते। और आज भी चाहे चुनाव के पहले 6 दिन पहले हरियाणा के हमने कांग्रेस इस्तीफा लगाया, क्योंकि जब आप ईवीएम करोना रोते हो तो आपको ये चुनाव लड़ना नहीं चाहिए, अगर आप ईवीएम के लिए कहते हो। इसीलिए मैं इसी नाराजगी, और 2-3 बार मैं इस मसले में खुद सुप्रीम कोर्ट जाने वाला हूँ। वीडियो जानते हो क्यों गए नहीं थे क्या सुप्रीम कोर्ट? गए जाने, फिर जाएंगे। लेकिन जो इस तरह से ये दलाल लोग, देखिए कुछ लोग क्या कह रहे हैं आजकल, पहले जनता की आवाज उठाएंगे, फिर हिंदू मुसलमान करेंगे, फिर भाजपा में शामिल हो जाएंगे। तो मतलब आवाज उठा, जनता की आवाज तो आपको बेकार लगा? आप जनता की एक बार बताओ ना, अब क्यों नहीं उठ रही है? 1 मिनट रुक जाओ, अब क्यों नहीं उठ रही है? अब मर गया है क्या? लगवा मार गया मुंह में? जब तो आपकी सरकार है, सत्ता में आपकी सरकार है, जो सहयोगी दल है वो अब आप क्यों नहीं वैकेंसी करवाते हो बैठ के? आप लाखों वैकेंसी करवा दो बिहार में, 1.25 लाख करोड़ का फंड दिलवा दो बिहार में। अगर मैं मनीष कश्यप होता, अब भाजपा में होता, इतनी आवाज उठाए होता तो मैं करता। लेकिन ऐसे लोग नहीं करेंगे। अब फिर ऐसे लोगों के लिए ये है मेरे पास चप्पल। यही इलाज है मेरे पास। मनीष कश्यप के लिए फिर ये है। नहीं, देखिए मनीष कश्यप की बात आप करोगे तो अब क्यों नहीं बोल रहा है? अच्छा, अब क्यों नहीं बोला? मैं अपने सभी भाइयों से बोलता हूँ, जितने भी बिहार के युवा हैं। आज कल एक युवा से सवाल किया गया कि अगर मान लीजिए नीतीश कुमार जी लड़की होते तो आज क्या कहते उनको? तो उसने प्रोफेशनल कुछ बोला है? मैं नहीं बोलूँगा। बोलना चाहिए ना, यदि आप प्रोफेशनल का मतलब ये है
कि वो कई जगह बिस्तरों में सोते। अच्छा, उसको जो कहते हैं उसी को कहा उसने 30 दिन। तो इस तरह के लोग, इस तरह के चीजें जनता के साथ, देखिए आज मैं संत बालोकी महाराज हूँ, करोड़ों रुपए कमा सकता हूँ, 4 लड़ाइयाँ लगवा लो झूठ बोल के पुलिस, लेकिन मैं आज एक कमरे में बैठ के बिल्कुल निष्पक्ष आवाज़ उठा रहा हूँ। आप मेरा घर दिखा सकते हो, मेरे यहाँ पे दिखा सकते हो, आप हमारे घर खुद आते हो, पूरा घर हमारे में कुछ नहीं मिलेगा आपको। लेकिन क्या मैंने कभी किसी सरकार के नेताओं को दलाली करने के लिए वो की? अगर मैंने कांग्रेस की पार्टी में था, फिर भी कांग्रेस सवाल करता रहा जब वहाँ पे उनकी सरकार पहुँची, मैं पीछे नहीं हटा। और शायद इसीलिए आज मैं कांग्रेस के नेताओं ने हमें उस स्तर पे नहीं समझा जिस स्तर पर उनको समझना चाहिए था, क्योंकि हमारी छवि आप पूरे खाली एक आध दो राज्य में, एक आध दो जिले में या एक आध दो मोहल्ले की नहीं, हमारी चली भाई इंटरनेशनल है। फिर भी मैं अपने छवि के साथ इस लड़ाई को कायम रखा हूँ जिसका नाम संत बालोकी महाराज। लोग जब हमारी वीडियो देखते हैं, हमारे फॉलोअरों का फ़ोन आता है, आपके चैनल के लोगों के फ़ोन आते हैं कि पंडित जी आपकी वीडियो चैनल में चल रही है, द वर्ल्ड में चल रही है, भाई साहब ये आपके इसमें चल रही है, सबका फ़ोन आते रहते हैं लोगों के कि भाई। तो हम उनसे कहते हैं कि पंडित जी आप डरते नहीं हो, आपको पुलिस डर नहीं लगता? तो हमने कहते हैं कि हमारे पास एक ही जान है, चाहे ऊपर ले जाए नीचे ले जाए। जनता के लिए क्या कहेंगे जो मनीष कश्यप को मानते हैं बेटा बिहार का? जनता देखो एक चीज बता दे, तुम हो लोग दलाल, तो सवाल करते तो दलाली के बात। 2-4 लोग अगर मान लो सड़क में उसके समर्थन में पैसा दूध से नहा रहे वो, पहले एक बात करो, तुम पहले नहा ही लो, दूध से नहा रहे उनको पहले गौमूत्र से नहलवाओ, पहले सुन लो, शुद्धि कराओ पहले। हमारी सुपर शुद्धि हो चुकी भाषण में, फिल्म के नायक मूवी के तरह जो है अनिल कपूर का रोल निभा रहे। पहले हमारी बात सुनोगे कि अपनी नायक बनाओ। बोलिए आप ये बताओ वो नायक आप दलाली के लिए क्यों नहीं बोला? ऐसा एक भी पुल का जब से भाजपा ज्वाइन किया एक ही वीडियो आया आज तक? वीडियो तो अभी भी बना रहे हैं, नहीं एक ही वीडियो पुल के लिए मैं पूछ रहा हूँ। उसके देखो जो पूछ रहा हूँ उसके लिए बताओ, बकवास भगा देंगे यहाँ से। अब हम जो सवाल करेंगे उसका जवाब हमें चाहिए। अब आप जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब तो बहकाओ नहीं। जब से ये भाजपा में ज्वाइन हुए एक भी पुल के लिए वीडियो आया हाँ या ना? नहीं आया। एक भी लिए बेरोजगारों के लिए वीडियो आया हाँ या ना? नहीं आया। एक भी स्कूल का वीडियो आया हाँ या ना? नहीं आया। मतलब भाजपा में जाते ही बिहार में सब कुछ गंगा बहने लगी दूध की। 80 घर जल गए दलितों के, एक भी वीडियो आया? एक ही वीडियो आया? नहीं आया। अरे दलालो एक भी वीडियो आया? बोलो। उसको मर्जी पर है ना। नहीं 80 दलित का घर जल गया। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, पहले वाले बात सुनो, बहुत काले सवाल। और मैं एक संत हूँ, मैं यूट्यूब चैनल तो बना नहीं सकता। बिल्कुल। हमारी एक बंदिश होती है, हम व्यापार की तरफ नहीं बढ़ सकते। हम लाला रामदेव और तो हमने तो अपना जो भी आया उस मुद्दे पे 80 घर जलने पे हमने दलित चैनल पे भी इंटरव्यू दिए, जर्नल के भी चैनल पे इंटरव्यू दिए, जितने भी जो चैनल अपने को लगाते हैं। मैं दलित का हूँ, मैं ओबीसी का हूँ, मैंने सबको साफ भाषा में बात किया। आप बताओ क्या मनीष कश्यप का वीडियो नहीं आना चाहिए था? अगर वो बिहार का बेटा होता तो क्या उसको वहाँ जाना चाहिए था? मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास तो धन नहीं है, मैं खुद गरीबी के हालात में पार्सल वाला काम करके तो अपनी ज़िंदगी काट के अपना बोल रहा हूँ। लेकिन आपके पास तो गाड़ी थी, आपके पास तो पेट्रोल थे, आपके पास तो जिम में पैसे थे, आपके पास तो पार्टी की फंडिंग थी। आप वहाँ जाते। अगर मैं तब सन ऑफ बिहार मानता जब आप 80 घर बनवाते, मैं तब सन ऑफ बिहार मानता जब आप बेरोजगारों की लाठी पड़ने का। बिहार में दौड़ा के पुलिस ने युवाओं को लाठी मारी, मर गया था मनीष कश्यप। मारते चप्पल, दलालों का मुंह ठीक कर देंगे। मारते चप्पल, माने दलालों वाली काम मत करना। एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे दलालों। दो जवाब फिर। अगर एक भी काम भाई भाजपा में जाने के बाद एक वीडियो बता दो, मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ, और नहीं दे पाओगे तो ये बंद करो इंटरव्यू। नहीं दी कराना। बिहार की जनता पलकों पे रख रहा है मनीष कश्यप। मैं आपसे जो सवाल किया हूँ उसका जवाब है तो पलकों में बैठा लो चाहे अपने खोपड़ा में बैठा लो, हमें से मतलब। हमने जो सवाल किया जो बिहार के लोग, अभी मुझे परसों एक यहाँ बिहार की काफी लोग दिल्ली में, क्या लगता है पहले सुनो दलालो सुनो, चट बेशर्मो, बोलिए। एक भी सवाल का जवाब नहीं है, कहने चले आते हो। मैं पूछ रहा हूँ जब से वो भाजपा में गया तब क्या सब स्कूल नहीं जला, 80 दलित जल गए, इतना बड़ा मुद्दा बिहार का था, कोई बोला? बेमतलब की बात करते हो, भाजपा की गुलामी करने गए हो दलालो। आप तुमको गरीब नहीं दिख रहा? बिहार में रोज रेप हो रहे हैं, रोज हत्याएं हो रही, रोज मर्डर हो रहे हैं। भगवा ओढ़ के तो आप भाजपा की गुलामी कर रहे हो, अभी तक कांग्रेस की गुलामी कर रहे थे, भगवा ओढ़ के भाजपा की गुलामी कर रहे हो। भगवा ओढ़ के तो हम शुरू से हैं। संतों का अपमान करते हैं। सुनो, भगवा ओढ़ के तो हम शुरू से हैं, और दलाली तो हम सिर्फ अपने भगवान की भी नहीं करते। अच्छा। क्योंकि बीजेपी वाले करते हैं। और जो आपने ये शब्द कहा है पहले इसका मतलब जान लीजिए। आपकी हिम्मत है योगी आदित्यनाथ को ये बोल के कि भगवा पहन के दलाली कर रहे हो, मुख्यमंत्री बन के बैठे हो, तुम्हारा मुंह नोच के तुमको गिरा के जमीन में कुचल देगा। हमसे बोल दिया तुम तो संत हैं, हमने तुमको स्वीकार कर लिया, तुम्हारी बातों को सहजता से मुस्कुराते हुए ले लिया। पर यही चीज़ अगर योगी आदित्यनाथ सामने कह दोगे तुम गायब हो जाओगे। वो भी तो वही होगी। फिर तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हारे चैनल के साथ तुम ऐसे गायब होगे ना कि तुम्हें मालूम नहीं चलेगा तुम कहाँ हो। अच्छा, ये चीज़ें आप जो लोग कहते हो बिल्कुल कहो, सहजता से कहो, क्योंकि आज मैं उस
स्तर पे हूँ, उस बातों को उठाता हूँ तो मेरे पे आरोप भी आएंगे। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि आप लोग इंटरव्यू चलाते हो, आपका चैनल देखता है, आपकी जनता देखती है, आपके सब्सक्राइबर देखते हैं, उनसे पूछो। तुम ना अपने चैनल से ना पूछो, उनसे पूछो जो इस चीज़ को देखते हैं कि क्या अगर कोई आदमी कोई आवाज़ उठा रहा है तो वो तब तक उठाएगा जब तक वो किसी पार्टी में नहीं जाएगा। मान लो अगर हम कांग्रेस की सरकार आती है, एक मोटी बात, हाँ। अब मैं कांग्रेस में हूँ तो मैं तो जो उनसे वादा किया हूँ गरीबों से, जो उनके लिए वीडियो बनाया हुआ, अब तो वो काम करवाऊंगा उनके लिए। करवाऊंगा नहीं करवाऊंगा? अच्छा, आपको मर्जी है। अरे यार तुम दलाल, तो अरे बिल्कुल दलाली वाली बात कर रहा है यार, एकदम पागल। तुम पलटने के लिए आया है यहाँ पे? नहीं, आप पलट गए जो तो सिद्धांतिक बात है उस पर बात कर। कुछ और बोलेंगे, बाद में कुछ और बोल देंगे तो क्या करेंगे? तो भाई अब यही चीज़ है, अब दलाली वाला काम अब विदेश में चल रहा है। तुम लोग भी दलाल हो गए, दलाल समझ रहे हो। मैं 4.5 साल से बोल रहा हूँ, 4.5 साल में कितना बार ऐसा हुआ कि मुझे पर खरीद फरोख्त के मेरे ऊपर मामले आए। कई लोग बेचने भी आए, कई लोग खरीदने भी आए कि भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं किसी के पास गया, आप लोग तो पर्सनली 4-5 साल ईमानदारी का ढोंग रच रहे हो आप भी। भाई मैं अपने घर में बैठा हूँ, ईमानदारी का ढोंग क्या होता है? ईमानदारी का ढोंग रचना होता तो आज पाकिस्तान वाले बाबा बन गए होते, पर्चा काट रहे होते, करोड़ों की गाड़ी में घूम रहे होते। बाबा का आप मजाक मत उड़ाओ। नहीं, हम भी बता रहे हैं, गोबर खिलाते, बच्चा पैदा करवा देते और फिर साइंस को मजाक बना देते। बाबा है, हंसी मजाक से परे बात करो, ईमानदारी से बात करो, जनता की बात करो। आप यूट्यूबर हो, अपनी बात करो। नहीं तो जब जहाँ जहाँ भाजपा के कार्यकर्ता होते हैं, रिपोर्टिंग करने जाते हो, कूटे जाते हो। अभी आज तक कूटा गया बहराइच, नहीं कूटा गया क्या? यहाँ पे तुमको कभी कोई ऐसी सब सुविधा होती है? तुम्हारे शब्दों को, तुम्हारे प्रश्नों को बड़ी सहजता से मुस्कुराते हुए हम लेते हैं, कभी उस पर ऑफेंड नहीं हुए। लेकिन तब ऑफेंड तब होते हैं जब आप सच्चाई सुनना नहीं चाहते हो। मैं आपसे सीधा एक सवाल फिर करता हूँ, जब से भाजपा में वो ज्वाइन हुए, जितने भी मामले मैंने गिनाए, लगातार पुल टूटता गया, लगातार पुल टूटता गया, लगातार पुल टूटता गया, लगातार पुल टूटता गया। क्या केंद्र सरकार ने कोई लंबा बजट पेश किया बिहार के लिए? सन ऑफ बिहार ने स्कूलों की हालत क्या उसके बाद दिखाई? क्योंकि अब भाजपा की भी वहाँ गवर्नमेंट है, अलायंस की गवर्नमेंट है, और सेंट्रल में भी भाजपा है, तो भाजपा तो उन स्कूलों को दिल्ली की तरह मॉडल कर सकती है कि नहीं कर सकती? हाँ या ना? तो ये काम कौन करेगा? आप सन ऑफ बिहार बनते हो, और जब बाढ़ आती है, जब कोई मामला आता है, सन ऑफ बिहार मर जाता है, लगो मार जाता है। काम तो कर रहा है ना पप्पू यादव, क्या करता है आपको नहीं दिखता है? लगातार गांव बिहार में रुक जाता है। कई बार विकास करता तो ऐसा थोड़ी है कि किसी को मरवा देगा, मारने की धमकी दे देगा। किसको मारने की धमकी दे दी? मनीष कश्यप को जिस तरह 10 दिन का मौका दिया। किसको? मनीष कश्यप को 10 दिन का मौका दिया। आशीर्वाद देंगे मनीष कश्यप को? देखिए, दलाली करोगे, किसी से उलझोगे तो कूटे ही जाओगे। अच्छा, लेकिन हम पप्पू यादव जी से कहेंगे कि जान उनसे ना मारो, डांट उड़ दो, अच्छा है, ठीक है, बच्चा है, क्यों बच्चों को मार के? बच्चा तो गलत है ना। शेर अगर चूहों का शिकार करने लग जाए तो शेर की वाई वाई सुन लो। अगर पप्पू यादव जो हैं शेर हैं, बिहार के शेर हैं, अब शेर अगर चूहों का अगर शिकार करेगा तो मजा नहीं आएगा। शेर को शेर से ही लड़ाना चाहिए। अब पप्पू यादव जी ने जो बात कही थी लॉरेंस बिश्नोई पे, हाँ, और वो सही थी, क्योंकि देखिए बाबा सिद्दीकी एक नेता थे। हाँ बिल्कुल। कल को कोई पहले देखिए, पहले हमारे जो आदर्श हुआ करते थे वो भगत सिंह हुआ करते थे, चंद्रशेखर आजाद। देखिए भगत सिंह कौन थे? जिन्होंने असेंबली में बम फेंका। भगत सिंह ने जब बम गिराया था, आप जानते हैं पहले हमारे मॉडल कौन था? पहले हम किसको मॉडल मानते थे? भगत सिंह को मानते थे। हाँ। भगत सिंह कौन थे? जिन्होंने असेंबली में अपनी बिना जान की बाजी लगाए बम फोड़े। हाँ। वो बम फोड़े जो किसी को नुकसान नहीं हो ना करे, वो बम फोड़ा। उसके बाद जेल गए, जेल में आंदोलन किया कैदियों के लिए। क्या लॉरेंस बिश्नोई के एक भी कम ऐसे हैं? मैं खुल के बात करूंगा तो मेरे पे भी शायद, लेकिन मैं भाई देखो, सब सही आदमी तो डरता ही है। हाँ। भाई देखो हकीकत है। तो जेल में बोलने से क्या डर है? और दूसरी बात ये है कि अगर पप्पू यादव एक लोकसभा सांसद है, वो अब देख रहा है कि भाई कोई पार्टी, सत्ताधारी पार्टी, पॉलिटिकल मर्डर कराने के लिए किसी को जिंदा रखी है, तो भाई गलत तो है ही है। आप बताइए, हरियाणा का ईवीएम का मुद्दा दबाने के लिए आपने वहाँ पे मामला कर दिया। हाँ। मध्य महाराष्ट्र का चुनाव देखने के लिए आपने वहाँ का मुद्दा कर दिया, फिर आपने वहाँ पे सेटिंग कर दी। तो ये जो पॉलिटिकल मर्डर है, आप बताओ 2, 1, 3 मुकदमे वाले का इनकाउंटर होगा जो कि इतना बड़ा बैठा है, उसको जिंदा रखेंगे? क्यों रखेंगे? समाज में और लोग मरे। अच्छा। जब वो मरेगा, मेन आदमी मरेगा, तभी डर फैलेगा ना। तो प्रशासन डर दे रही है कि उनको संरक्षण दे रही है, गुंडों को संरक्षण दे रही है, यही समझ में नहीं आ रहा। और अगर पप्पू यादव ने ये बात कही तो बहुत बड़ी बात नहीं है उसमें। पप्पू यादव बिहार का माना जाना आदमी है, और आज से नहीं कई सालों से उसने गरीबों के लिए बहुत काम किया है। बिहार में जाके पप्पू यादव का नाम लेना ही है कि बच्चा बच्चा पूरा बिहार उसको जानता है। अब ऐसे लोग बिहार के नाम के लिए हीरे का काम करते हैं। अच्छा। और मैं मनीष कश्यप को दलाल तब मानने लग गया जब से भाजपा में जाने के बाद इसने मुद्दे उठाने बंद कर दिए। अच्छा। इसने एक ही मुद्दे नहीं उठाया। और देखो,
मैं एक बात इसमें जान लूँ, मैं हिंसा का समर्थन तो नहीं करता, कोई किसी को जान से मारे मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं मनीष कश्यप जैसे लोगों को दलाल मानता हूँ जो कि सरकार में रहते हुए बिहार के लिए कुछ करना पाए। ऐसे लोग बिहार के लिए कोढ़ हैं, कोढ़ हैं बिहार के लिए। अच्छा। और कुछ नहीं। धन्यवाद।